नमस्कार दोस्तों। आज हम डिटेल्ड नज़र डालने वाले हैं कैलेटेक एनर्जीज लिमिटेड पर, एक निच लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी जो एक्सप्लोजिव्स और परलाइट प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है। कैलेटेक एनर्जीज एक ऐसी कंपनी है जो कार्ट्रिज एक्सप्लोजिव्स, बल्क इमल्शन एक्सप्लोजिव्स, एमएमएएन सॉल्यूशंस, डेटोनेटिंग फ्यूज और एक्सेसरीज बनाती है, जिनका इस्तेमाल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, क्वायरिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। साथ ही साथ कंपनी एक्सपैंडेड परलाइट प्रोडक्ट्स और परलाइट फिल्टर एड्स भी बनाती है, जो इंसुलेशन, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, फिल्ट्रेशन जैसे एरियाज में काम आते हैं, जैसे फूड, फार्मा और बेवरेजेस के फिल्ट्रेशन में। कंपनी चौगुले ग्रुप का हिस्सा है, जिसका प्रेजेंस माइनिंग, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, आयरन ओर और इंडस्ट्रियल गैसेस जैसे सेक्टर्स में भी है। बिजनेस ब्रॉडली दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एक्सप्लोसिव्स डिवीजन और परलाइट डिवीजन। अब बात करते हैं स्केल और मार्केट स्नैपशॉट की। कैलटेक एनर्जीज का मार्केट कैप लगभग 390 करोड़ रुपए के आसपास है। शेयर प्राइस करीब 3,873 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में इसका 52 वीक रेंज रफली 2,486 रुपये लो से लेकर 5,198 रुपये हाई तक रहा है। यानी स्टॉक ने बीच में स्ट्रॉन्ग रैली भी दी है और बाद में एक डिसेंट करेक्शन भी देखा है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 54.3% के अराउंड है, जो एक डिसेंट कंट्रोल और स्किन इन द गेम दिखाता है। बिजनेस को अगर ग्राउंड लेवल से समझें तो एक्सप्लोजिव्स डिवीजन में कंपनी कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स, बल्क इमल्शन, डेटोनेटिंग फ्यूज, कास्ट बूस्टर्स और एक्सेसरीज सप्लाई करती है, जिनका मेन कस्टमर बेस माइनिंग कंपनीज, कोल और आयरन और प्लेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वाले क्लाइंट्स होते हैं। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक डेटोनेटिंग फ्यूज के सेल्स वॉल्यूम लगभग 33.25 मिलियन मीटर्स तक पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल के लगभग 29.5 मिलियन मीटर्स से काफी ऊपर है। एक्सेसरीज के सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं, करीब 1,242 मेट्रिक टन के आसपास, जबकि पिछले साल यही नंबर करीब 869 मेट्रिक टन था। परलाइट डिवीजन में भी वॉल्यूम ग्रोथ हेल्दी रही है। परलाइट बेस्ड प्रोडक्ट्स के सेल्स अराउंड 24,584 मेट्रिक टन तक रिपोर्ट हुए, जो पिछले साल के लगभग 18,033 मेट्रिक टन से काफी हायर लेवल है। यानी टॉप लाइन सिर्फ प्राइस हाइक से नहीं, बल्कि रियल वॉल्यूम ग्रोथ से भी सपोर्टेड है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आते हैं। रेवेन्यू ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। 2021 में सेल्स अप्रॉक्सीमेट 217 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 2022 में बढ़कर लगभग 352 करोड़ रुपए हो गई। फिर 2023 में करीब 562 करोड़ रुपए तक पहुंची। 2024 में हाई बेस के बाद रेवेन्यू थोड़ा नॉर्मलाइज होकर लगभग 449 करोड़ रुपए रही और रिसेंट पीरियड में टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 478 से 488 करोड़ रुपए के रेंज में दिख रही है, जबकि कुछ सोर्सेज लेटेस्ट ट्रेलिंग नंबर लगभग 518 करोड़ रुपए एंड नेट प्रॉफिट करीब 27 करोड़ रुपए के रेंज में शो करते हैं। क्वार्टर लेवल पर भी पैटर्न पॉजिटिव है। जून 2024 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट करीब 6.75 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ, जो ईयर ऑन ईयर रफली 38% ग्रोथ था, जबकि दिसंबर 2024 क्वार्टर में लगभग 5.75 करोड़ रुपए प्रॉफिट और करीब 22% के आसपास सेल्स ग्रोथ दिखी। ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट दोनों मॉडरेट टू हेल्दी गति से बढ़ रहे हैं। हालांकि साइक्लिकलिटी की वजह से कुछ क्वार्टर्स में वोलेटिलिटी रह सकती है। रिटर्न रेशियो की बात करें तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से रिटर्न ऑन बोन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 25 से 26% रेंज में है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 22% के आसपास रिपोर्ट है। डेट टू इक्विटी लगभग 0.3 से 0.4 के अराउंड है। एनुअल रिपोर्ट में ईबिटडा ग्रोथ करीब 26% और नेटवर्थ ग्रोथ लगभग 22.50% के आसपास हाईलाइट की गई है। अब वैल्यूएशन एंगल से देखें तो पी मल्टीपल लगभग 14 से 15 टाइम्स रिसेंट अर्निंग्स पर है। प्राइस टू बुक लगभग 2.8 से 3 टाइम्स एस्टीमेट है। मार्केट कैप लगभग 383 से 390 करोड़ रुपए रेंज में बैठा दिखता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे मनी वर्क्स फॉर मी कंपनी को गुड क्वालिटी कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा हाई बैंड या ओवर वैल्यूड एरिया बताते हैं। वहीं स्क्रीनर टाइप फिल्टर्स इसे मल्टीबैगर क्राइटेरिया में भी दिखा देते हैं, क्योंकि पीईपीएस के मुकाबले बहुत हाई नहीं और आरओई आरओसी अच्छे हैं। नेट नेट ये ब्रॉडली रीजनेबल फॉर क्वालिटी बकेट में रखा जा सकता है। अब स्ट्रेंथ पॉइंट्स। पहला,
कंपनी दो निच सेगमेंट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन पर चलती है। दूसरा, चौगुले ग्रुप बैकिंग, जिससे क्रेडिबिलिटी और इकोसिस्टम सपोर्ट मिलता है। तीसरा, लगातार सालों से हाई रिटर्न रैशियो और हेल्दी ग्रोथ। चौथा, मिनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और फिल्ट्रेशन इंडस्ट्रीज में स्ट्रक्चरल डिमांड टेलविंड्स। अब रिस्क पॉइंट्स। एक्सप्लोसिव्स एक हाई रेगुलेटेड और हाई हैजर्ड सेक्टर है। एक छोटी सी सेफ्टी गड़बड़ी ऑपरेशन रिस्क ला सकती है। डिमांड साइक्लिक है। स्मॉल कैप और लो लिक्विडिटी, प्राइस स्विंग्स तेज, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और वैल्यूएशन भी बहुत कम नहीं। अंत में रिटेल इन्वेस्टर एंगल। कैलेटेक एनर्जीज एक क्वालिटी लेकिन हाई रिस्क स्मॉल कैप है। सैटेलाइट पोजीशन के रूप में बेहतर, लेकिन ओवर कॉन्सेंट्रेशन से बचें। 3 से 5 साल होराइजन, रिस्क टॉलरेंस और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही विचार करें। इन्वेस्टमेंट से पहले एनुअल रिपोर्ट, कैश फॉलो, मैनेजमेंट कमेंट्री और अगली 2-3 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस गहराई से देखें। फाइनल डिसीजन लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।